हाय फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे जेके सीमेंट स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, आज से ठीक 4 दिन पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डबल धमाका स्ट्रेटेजी बनाई थी और ये स्टॉक के अंदर एक डबल धमाका का पैटर्न ब्रेकआउट के बारे में हमने डिस्कस किया था और बताया था कि यहाँ पर और अपसाइड आ सकती है। लेकिन उसके पहले दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट धमाका था वो एक राउंडिंग पैटर्न था, राउंडिंग बॉटम था। वो ब्रेकआउट करके हमारा ये जो अपसाइड में 10 से 12% का टारगेट हिट हुआ। फिर यहाँ पर एक डबल धमाका पैटर्न के थ्रू हमने एक हेड एंड कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर प्रेडिक्ट करी थी। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को साथों साथ याद रहेगा कि हमने एक डबल नेकलाइन वाली स्ट्रेटेजी दी थी और एक आप लोगों को क्लियर कट बोला था कि दोस्तों, ये पैटर्न के फॉल्स ब्रेकआउट के हम ट्रैप में ना आ जावे, उसलिए हम यहाँ पर डबल नेकलाइन लेकर चलेंगे। आप लोगों को अगर याद रहेगा, अगर नहीं याद है तो मैं वो प्रीवियस 4 दिन पहले वाला वीडियो यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो वीडियो का लिंक जाकर आप देख सकते हो। और ये दोस्तों, खास वीडियो बनाने का मकसद वो यही है कि दोस्तों किस तरह की डबल नेकलाइन पैटर्न हमें रॉन्ग पैटर्न या फिर फॉल्स ब्रेकआउट को बचाने में कितना मदद और कितनी सही कारगिल साबित होती है। दोस्तों, आप लोगों को याद रहेगा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जो थियोरी आती है पैटर्न ब्रेकआउट की, उसके हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीटली ब्रेकआउट हो चुकी थी और हमें पोजीशन ले लेना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, तजुर्बे के अंदर जो एक्सपीरियंस है, हमने जो सीखा था, जो फॉल्स ब्रेकआउट आप लोगों को बोला था कि 70 से 80% जो पैटर्न फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं वो ब्रेकआउट के बाद एक इमीडिएट सेलिंग प्रेशर होता है, जहाँ लोगों की पोजीशन ओपन होती है और वो एक सेलिंग क्रिएट कर सकती है। और दोस्तों, वो एक यही था और ये इसीलिए डबल नेकलाइन वाली स्ट्रेटेजी लेकर हम चले थे। और अल्टीमेटली मैंने बोला था कि अगर ये डबल नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग देंगी, फिर एक्टिवेट होगा ये पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न, अपसाइड ट्रेडिंग करने के लिए। और उसके टारगेट हमने यहाँ तक अपसाइड में भी रखे थे। लेकिन दोस्तों, अगर आप देखो तो ये कितनी परफेक्ट, इसने हमको फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रैप से फंसने से बचा दिया। ये जो फॉल्स ब्रेकआउट का जाल था उस पर हम बच गए, अगर आपने यहाँ पर दोनों नेकलाइन वाली स्ट्रेटेजी लेकर आपने अपनी पोजीशन को अवॉइड किया होता तो। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, रिसेंटली ऐसे बहुत सारे स्टॉक के अंदर हुआ है। और दोस्तों, मोस्ट रिसेंटली अगर आप बताओ तो आपको याद रहेगा, हमने कल्याण ज्वेलर्स के अंदर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी और उसके अंदर कल्याण ज्वेलर्स में भी डबल नेकलाइन वाली स्ट्रेटेजी रखी थी। और एग्जैक्टली दोस्तों, यही वहाँ पर भी हुआ था। तो प्रीवियसली बहुत सारे पैटर्न ऐसे हैं जिसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त कारगिल साबित होती है ये डबल नेकलाइन। और ये डालना भी दोस्तों, एक एक पहचान होती है, उसको कैसे बनाया जाता है और कैसे उसको। और ये दोस्तों, सारी चीज़ एक दिन मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा कि ये डबल नेकलाइन कब और कैसे डाली जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों, आप जीता जागता सबूत है कि किस कदर हम सेफ हो गए। और दोस्तों, आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये भी था कि जैसे ही दोस्तों हैंडल के, ये जो कप एंड हैंडल है, अगर वो हैंडल के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो फिर दोस्तों ये पूरा पैटर्न इनवैलिड हो जाता है। और अपसाइड में दोस्तों, अगर अकॉर्डिंग टू थियरी आप जाते तो आप बहुत बड़े लॉस में फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बच गए डबल नेकलाइन के थ्रू और यहाँ पर एक डाउन साइड में ब्रेकडाउन होने की तैयारी में है। और यहाँ से एक नई लेग ऑफ डाउन साइड स्टार्ट होगा दोस्तों, वो सी वेव का होगा जिसके ऊपर आज हम फोकस करेंगे। और उसके अकॉर्डिंग दोस्तों, ये एक तरह का एक एक हिसाब से रेड अलर्ट एनालिसिस है और यहाँ से अवॉइड करना, बिकॉज मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स बनते जा रहे हैं। ब्रेकडाउन का वेट है, फिर ये स्टॉक के अंदर भी डाउन साइड फॉल आ सकता है। तो वो लिहाज से दोस्तों, यहाँ से अलर्ट रहना। अगर फर्स्ट धमाका हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके अंदर अच्छा खासा अभी भी प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन डबल धमाका एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है, तो वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर सेकंड धमाका हमारा बनानी है। और अभी मैं कंप्लीटली ये स्ट्रक्चर दोनों को निकाल देता हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर किसी को देखना हो हमारा प्रीवियस वीडियो जिसके अंदर पूरी डिस्कशन हुई थी डबल नेकलाइन की, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर आप ज़रूर देख सकते हो। फ्रेंड्स, चलते हैं सीधा चार्ट के तरफ। दोस्तों, अगर अभी आप देखो तो ये ही वो बॉटम थी जहाँ से एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, जिसके अंदर हमने बॉटम से एक राउंडिंग बॉटम प्रेडिक्ट करी थी और अपसाइड में उसका हमारा फर्स्ट धमाका कंप्लीट हुआ था। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर बैक टू बैक हायर हाइज हिट होते गए। दोस्तों, अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकेंड हायर हाइज यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ, थर्ड हायर हाइज यहाँ पर और लास्ट हायर हाइज यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों
जैसे ही फ्रेंड्स ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई फर्स्ट टाइम दोस्तों, इसने लोअर लोस को थ्रेड किया है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे पेंडिंग है, जो एनी मूवमेंट नेक्स्ट क्लोजिंग में दिख सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों हमें ये अलर्ट करता है कि स्टॉक के अंदर फ़िलहाल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर प्रॉफिट में हो तो, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू लॉस लेकर निकल जाना चाहिए। यहाँ पर बाई साइड पे खड़े रहना एक बहुत ही बड़ा लॉस साबित होगा, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना मिले या पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों यहाँ पर बाई साइड कंप्लीटली अवॉइड करना ही बेटर रहेगा फॉर द टाइम बिंग। नो डाउट अगर स्टॉक यहाँ से फिर से बाई चला जावे और हमें थोड़ी हाई प्राइस मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों कंफर्म हो जाएगा अपसाइड का, लेकिन ऐसे ऐसे टाइम पर रेंटर लेना ये बहुत बड़ा वापस ट्रैप हो जाएगा बाई साइड पे खड़े रहने के लिए। और बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का फ्रेंड्स, तो अगर RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग तो यहाँ पर क्लियरली तुम्हें दिख रहे हैं दोस्तों, लेकिन वही सेम चीज़ RSI के अंदर मिस आउट है और यहाँ से ब्रेकडाउन मिल रही है, जो एक डाउनसाइड मोमेंटम पम्प कर सकती है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की, तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक तरह का डबल टॉप पैटर्न भी दिख रहा है पैरेलल चैनल के अंदर, जो एनी मूवमेंट दोस्तों ब्रेकडाउन हो सकता है और स्टॉक ज़बरदस्त डाउन साइड आ सकता है। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली डबल टॉप पैटर्न सिर्फ नेकलाइन के ब्रेकडाउन का वेट है, जैसे ही डाउन साइड में ब्रेकडाउन होगी तो स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त डाउन साइड फॉल स्टार्ट हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉक के जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आते हैं वो तकरीबन 4155 का आएगा, लेकिन बीच में यहाँ पर एक जो हमारी प्रीवियस पैटर्न थी, अगर आपको याद रहेगा राउंडिंग बॉटम जो फर्स्ट धमाका था उसकी नेकलाइन यहाँ पर ही थी दोस्तों, राउंडिंग चार्ट पैटर्न जो हमने प्रेडिक्ट करी थी। तो जैसा आप लोगों को मैंने बताया था कि जो भी नेकलाइन ब्रेकआउट करती है वो फर्स्ट टाइम तो अपनी वफादारी निभाती है, वो एटलीस्ट स्टॉक को अपसाइड में पुश करेंगी या साइड में कंसोलिडेशन करेंगी। तो ये जो राउंडिंग चार्ट पैटर्न प्रीवियसली बनी थी बॉटम, ये उसकी नेकलाइन यहाँ पर आती है। तो अगर स्टॉक यहाँ आया तो हो सकता है यहाँ से एक बाउंस ले और रिटेस्ट के एरिया के आसपास जाकर स्टॉक साइडवे कंसोलिडेशन करे और फिर डाउन साइड मूवमेंट स्टार्ट करे, तो ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। और दोस्तों अल्टीमेटली फ़िलहाल अभी टेम्पररी के टारगेट्स 4155 के आसपास हमें दिखते हैं चार्ट पर। और दोस्तों बात कर लेते हैं वो एरिया की जिसके ऊपर क्लोजिंग मिलने पर स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है, वो दोस्तों 4750 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है जो स्टॉक को अपसाइड मोमेंटम पे भी सेल कर सकती है। लेकिन दोस्तों अभी भी याद रखना सीधा जाकर यहाँ पर शॉर्ट नहीं कर देना है, नेकलाइन के नीचे अभी भी क्लोजिंग मिली नहीं है। 4480 ये जो उसकी फर्स्ट नेकलाइन है उसके नीचे दोस्तों यहाँ पर हमें अभी तक क्लोजिंग मिली, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिली, इसके नीचे क्लोजिंग मिलेंगी फिर डाउनसाइड मोमेंटम और भी ज़बरदस्त इंटेंसीफाई होगा। और फाइनली दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया जैसे ही डाउन साइड में ब्रेकडाउन होगा फिर ये इंपॉर्टेंट एरिया ट्रिगर हो जाएगा, बिकॉज मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ देखा, यहाँ पर ही हमने हायर हाइस को लोअर लोज में शिफ्ट होता हुआ देखा, यहाँ पर ही दोस्तों हमें नेगेटिव डाइवर्शन प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों एक डबल टॉप पैटर्न या फिर पैरेलल चैनल ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन की कगार पर है। जैसे ही दोस्तों ये डाउन साइड में ब्रेकडाउन होगा क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर ये वाला एरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हो जाएगा और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा। और बाय एनी चांस अगर ट्रिगर हो जाता है यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग हम ज़रूर देख सकते हो। और फिर दोस्तों मैं आप लोगों को एनालिसिस दे के बताऊंगा कि अगर यहाँ से अपसाइड हुई तो कहाँ तक जा सकती है, लेकिन फिलहाल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसके चांसेस कम है। ब्रेकडाउन हुआ तो डाउन साइड मोमेंटम ज़बरदस्त इंटेंसीफाई होगा। ये थी एनालिसिस दोस्तों, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।